और चलिए बात करते हैं अंबाला की, जहां पर बीजेपी के भीतर आपसी फूट साफ तौर पर अब नजर आने लगी है। तो अंबाला में बीजेपी की आपसी फूट थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ही जिले से आने वाले खट्टर सरकार के दो मंत्री अनिल विज और नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो उनके समर्थक अब आमने सामने आ गए हैं। अनिल विज के समर्थकों ने सैनी से एक पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग कर डाली है। विज समर्थकों ने नायब सैनी पर संगठन विरोधी लोगों को साथ लेकर अनिल विज की और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। हरियाणा सरकार के दो मंत्रियों नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच छिड़ा वाकयुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में जहां अनिल विज ने सैनी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बरगलाने का आरोप लगाया था, वहीं सैनी ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते वो किसी भी वर्कर से मिल सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं। राज्य मंत्री के इस बयान के बाद विज समर्थक सैनी को लेकर और भी लाल पीले हो गए हैं। यहां तक कि विज समर्थकों की तरफ से अब सैनी से इस्तीफे तक की मांग कर डाली गई है। विज के समर्थकों का कहना है कि पार्टी संविधान में एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू है, तो फिर सैनी दो पदों पर कैसे रह सकते हैं। वहीं उन्हें कैंट आने से पहले मंडल प्रधान को विश्वास में लेना होता है और पार्टी से निकले लोगों से मिलना पार्टी नियम का उल्लंघन है। प्रदेश प्रधान आए या जिला प्रधान आए, जो भी आएगा तो वो मंडल, जो निर्वाचित मंडल हैं, उनसे आके मिलेगा, उनसे प्रोग्राम बना के उनको सूचना दे के आएगा। वो अपने तौर पे वो पार्टी विरोधी लोगों से या जो किसी वजह से काम ना होने की वजह से रूठते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए नहीं आएगा। महासचिव वो सही, उसको हम सही मानते हैं। जो अगर मंडल प्रधानों को बुलाया गया तो हम उसे सही मानते हैं, अगर नहीं बुलाया गया तो हम गलत मानते हैं। इस चीज की निंदा करते हैं क्योंकि पार्टी की एक नीति है कि एक व्यक्ति एक ही पद पे रह सकता है, दो पद पे नहीं रह सकता। तो हमारी तो यही मांग है कि उनको जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि पार्टी की अन्य गतिविधियों में वो इस तरीके से शामिल ना हो जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मायूस हों और पार्टी को नुकसान हो। एक दिन पहले विज समर्थकों ने नायब सिंह सैनी पर जिले में पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उनका अंबाला आगमन पर बाइकाट तक की धमकी दे डाली थी। तो वहीं विज ने भी राज्य मंत्री सैनी को अपने हलके पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली थी। यहां तक कि सैनी की शिकायत पार्टी के आला अधिकारियों और प्रदेश अध्यक्ष से करने की बात कही थी। कार्यकर्ताओं की भावना है, उससे मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी को अवगत करवाऊंगा। और मैं नायब सैनी से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वो मेरे हल्के में आकर कोई एक्टिविटी करना भी चाहते हैं तो वो यहाँ पर बकायदा पार्टी की विधिवत इकाइयां बनी हुई हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करें। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बीजेपी अंबाला जिला के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी विज के इलाके अंबाला कैंट में एक कार्यकर्ता के घर गए थे। इस पर विज खेमा नाराज चल रहा है और यही कारण है कि खट्टर सरकार के दोनों मंत्री अब खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ऐसे में दो मंत्रियों के इस तरह एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ जाने से खट्टर सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी अब सरकार पर हमला साधने से नहीं चूक रहा। ऐसे में अब दोनों मंत्रियों के बीच आखिर किस तरह से इस मामले को शांत करवाया जा सके, इसको लेकर अब पार्टी और सरकार दोनों चिंतित है। कृष्ण बाली, टोटल न्यूज, अंबाला। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपने समर्थकों की तरफ से राज्य मंत्री नायब सैनी के इस्तीफे की मांग को जायज बता दिया और कहा कि पार्टी का सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद का है। अनिल विज ने कहा कि मंत्री बनने के बाद खुद ही छोड़े जाने चाहिए थे पद, जिलाध्यक्ष पद का जो है उसे छोड़ देना चाहिए था। तो अब अनिल विज ने जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है अनिल विज के समर्थकों की तरफ से कि नायब सैनी को कायदे से एक पद पर रहना चाहिए, जिस तरीके से वो अलग अलग पदों पर आसीन है, और इसका समर्थन अनिल विज ने भी किया। बात साफ है कि अंबाला में कहीं ना कहीं जो सियासत है पार्टी के भीतर ही काफी गर्म होती नजर आ रही है। हालांकि कल जब खुद नायब सिंह सैनी से हमने जब बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर इंकार किया था, ऐसी किसी भी गुटबाजी से इंकार किया था। लेकिन ये जो गुटबाजी वो सतह पर साफ तौर पर इन बयानों के जरिए समझी जा सकती है। कोई नहीं इस प्रकार से अगर कहीं उन्होंने जाना है तो वो अपने जो हमारी गठित इकाइयां हैं उनसे बात करके जा सकते हैं। अगर ऐसे आएंगे और पार्टी को तोड़ने के लिए आएंगे तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता नायब सैनी से?
नहीं, पार्टी का सिद्धांत है कि वन मैन वन पोस्ट। तो इनको जिस दिन ये मंत्री बने थे, इनको उसी दिन जिला अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना चाहिए था। लेकिन सब इतना समय हो गया मंत्री बने हुए, अभी तक किसी ने ये मांग नहीं की। अचानक एकदम से मांग करना कहाँ तक उचित है? नहीं, लोग देख रहे थे कि खुद दे दें, नहीं दिया तो इसलिए मांग की है। और चलिए बात करते हैं सरकार के खिलाफ, खट्टर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की। दरअसल इनेलो खट्टर सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। शनिवार को चंडीगढ़ में हुई इनेलो नेताओं की बैठक में 15 से 20 नवंबर तक सरकार के 1 साल के कार्यकाल के खिलाफ पोल खोल अभियान छेड़ने की जो रणनीति है वो बनाई गई। विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कहा कि पोल खोल में बढ़े हुए बिजली के बिल समेत तमाम वो मुद्दे होंगे जिसमें सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने एक रणनीति तैयार की है। इनेलो की शनिवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में 15 से 20 नवंबर के बीच सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में पोल खोल अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया है। विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने कहा, इनेलो के इस पोल खोल अभियान का मुख्य मुद्दा बिजली के बढ़े हुए बिल होंगे। भवन पे धरना देंगे। सारे एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट, एक्स एमएलए और एक्स एमपी वो धरने में शामिल होंगे। उसके बाद हमारे 10 से ज्यादा सेल हैं, हर रोज एक सेल की ड्यूटी रखेंगे। फिर 90 विधानसभा क्षेत्र है, फिर हम 90 विधानसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारियां लगाएंगे। वहीं चौटाला ने कहा कि 23 नवंबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनका जो नवंबर से विधानसभा का सत्र बुलाने का वायदा था वो भी मुख्यमंत्री को याद दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को सत्र में इनेलो हर मुद्दे पर घेरने के लिए तैयार है। ये सरकार जो है किसान का केवल ढिंढोरा पीटती है। ये केवल कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन इनसे बड़ा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जिस ढंग से किसान को हर फसल में और हर तरह से दबाने और कुचलने का काम किया, मारने का काम किया, आज तक कभी ऐसे निर्णय नहीं हुए। वहीं इस मौके पर अभय चौटाला ने बीजेपी के मंत्री अनिल विज और नायब सिंह सैनी द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने पर भी निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि सरकार के मंत्रियों में ही आपसी तालमेल नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम के मुद्दे पर भी चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। चीफ मिनिस्टर बनाना चीफ मिनिस्टर का अधिकार है, लेकिन यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने और न बनाने की बात नहीं है। अब तो इनके खिलाफ लोगों में जो चर्चाएं हैं, लोगों का ध्यान उससे हट करके दूसरी तरफ चला जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस किस्म के नजले डालती रहती है। इस तरह की बातें सब हम चलाते हैं। बहरहाल इनेलो के 15 से 20 नवंबर के बीच प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने के ऐलान के साथ ही एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्म होने जा रही है। तो वहीं सरकार के पोल खोल अभियान के जरिए इनेलो अपने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का इरादा रखती है। तो वहीं खट्टर सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर उसे हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी हरियाणा की खबरों के साथ।